अनाथालय। सुबह के 5 बज रहे थे और उस अनाथालय में एक लड़की की आरती की आवाज गूंज रही थी। उस आवाज को सुनकर उस अनाथालय के मालिक, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी, वो मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकले। फिर मंदिर की ओर बढ़ गए। उस लड़की की मीठी आवाज से उस अनाथालय के छोटे छोटे बच्चे भी जाग गए और वो लोग भी उठकर मंदिर में आ गए। राकेश तलवार, जो उस अनाथालय के मालिक थे, वो मंदिर पहुंचे और उस लड़की की आरती सुनने लगे, जो विष्णु जी की प्रतिमा के आगे गा रही थी। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई और वो लड़की पीछे मुड़ी तो पीछे सबको खड़ा देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो आरती की थाल लेकर सबके पास गई। राकेश जी मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोले, इतनी प्यारी आवाज सुनने के अब हम आदी हो गए हैं बेटा, और अब आप यहाँ से चली जाएंगी। पता नहीं हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जिसे सुनकर वो लड़की राकेश जी के गले लगते हुए बोली, बाबा, मैं नहीं जाना चाहती। आप ही मुझे उन अनजान लोगों के पास भेज रहे हैं। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर राकेश जी उसे अपने सामने करते हुए प्यार से बोले, बेटा, आपकी अच्छी परवरिश, अच्छी जिंदगी के लिए आपको खुद से दूर कर रहे हैं, वरना हम कभी आपको यहाँ से कहीं नहीं भेजते। वो लड़की ये सुनकर सुबकते हुए शिकायती लहजे में बोली, अच्छी परवरिश तो आप भी दे सकते हो बाबा, और जहाँ बात रही अच्छी जिंदगी की, तो मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी, जिससे मैं आपका और इन सब बच्चों का ध्यान भी रख लूंगी। उस अनाथालय में और भी लड़कियां और बच्चे थे, पर राकेश जी के सबसे ज्यादा करीब यही लड़की थी। राकेश जी इस लड़की को बहुत मानते थे, उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार देते थे। राकेश जी उसकी बातें सुनकर उसे प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, अभी आप इतनी कम उम्र में हमारा बोझ मत उठाइए। अब आप वहाँ अपनी जिंदगी खुल कर जीना और हमेशा खुश रहना। और सबसे बड़ी बात, आपने ही उस खानदान की बड़ी मालकिन की जान बचाई थी उस दिन रोड पर, जिस वजह से वो आपसे बहुत खुश हुई। और उन्हें जब पता चला कि आप उन्हीं के अनाथालय में रहती हैं, तो उन्होंने बिना देर किए हमसे आपके बारे में बात कर ली, ताकि वो अपनी जान बचाने की कीमत के बदले आपको अच्छी परवरिश दे सके। आप उन्हें पहली नजर में ही काफी पसंद आ गई बेटा। ये सुनकर उस लड़की को उस दिन मंदिर का वो हादसा याद आ गया। जब वो मंदिर से लौट रही थी, तब उसने एक बूढ़ी औरत को कार से टक्कर लगने से बचाया था। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो बूढ़ी औरत ही उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली थी। वहीं राकेश जी काफी प्यार से उस लड़की को समझा रहे थे कि तभी पीछे से किसी अधेड़ औरत की कर्कश आवाज आई, जो शायद उसी लड़की को ताने दे रही थी। वो औरत राकेश जी की बीवी सुनीता थी, जो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो लड़की बाकी सभी वहाँ की लड़कियों से ज्यादा उनके पति के करीब थी, जो सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और वो इसीलिए उस लड़की से नफरत करती थी, जबकि बाकी लड़कियों से वो अच्छा सलूक करती थी। क्योंकि उनके पति के करीब ये लड़की थी, इस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। और उस लड़की का राकेश के करीब होने का भी एक कारण था, क्योंकि वो लड़की सबसे भोली और शांत थी। वो कभी सब बच्चों या लड़कियों के जैसे जिद नहीं करती थी। वो राकेश जी की परिस्थितियों को समझती थी। ये भी एक वजह थी कि राकेश जी उसे ज्यादा मानते थे। तभी सुनीता गुस्से में उस लड़की से बोली, अगर सुबह सुबह ये नाच गाना हो गया हो, तो जाकर और सारे काम भी कर लो, क्योंकि अभी सुबह ही आ जाएंगे वो लोग जो तुम जैसी करमजली को ले जाएंगे। उस औरत की इतनी कड़वी बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, जी अम्मा, हम अभी जाते हैं। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। वहीं राकेश जी गुस्से से अपनी बीवी को देखते हुए बोले, आपकी वजह से ही हम उसे दूर भेज रहे हैं।
जब से वो लड़की आई थी तब से आपने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। कम से कम जब वो जा रही है तब तो आप कुछ अच्छा बोल सकती हैं। सुनीता उनकी बात पर तमतमाते हुए बोली, वो मेरी कोई नहीं है तो मैं उससे कोई रिश्ता क्यों रखूं? आप मुझसे उसके लिए कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखा करिए। ये कहकर सुनीता वहां से चली गई और राकेश जी लाचारी से उन्हें देखते रह गए। कुछ देर बाद सुबह के लगभग 10 बजे 2 शानदार लंबी कार और एक वैन करुणा अनाथालय के बाहर रुकी। पहली कार के ड्राइवर ने जल्दी से बैक साइड का डोर ओपन किया और उसमें से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी निकला, जिन्होंने एक सफारी सूट पहन रखा था। तो वहीं कार की दूसरी तरफ से एक 60 साल की औरत निकली। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जवानी में काफी खूबसूरत रही होंगी। तभी दूसरी कार से एक आदमी, जिसकी उम्र 49 से 50 साल थी, जिन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था, वो निकले और उन्हीं के साथ एक 45 साल की औरत भी निकली। वो उस आदमी की बीवी लग रही थी। वहीं वैन से उनके गार्ड्स बाहर निकले, जो उनके आसपास खड़े हो गए। उनमें से बूढ़े आदमी का नाम परितोष ओबेरॉय था। वो वेल रेप्यूटेड कंपनी सिग्मा और ओबेरॉय ग्रुप के हेड थे। ऐसा माना जाता था कि इन दोनों कंपनीज की ईयरली टर्नओवर अरबों में थी, जो काफी ऊंचे मुकाम पर थी। वहीं उनकी पत्नी देविका ओबेरॉय जो फीमेल हेड थी, और उनके इकलौते बेटे शिशिर ओबेरॉय कंपनी के चेयरमैन थे, जो इस समय अपनी बीवी बिपाशा ओबेरॉय के साथ खड़े थे। वो सब अंदर की ओर आए। उन्हें लेने सुनीता और राकेश जी आए। वो सब एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी और प्यार से मिले। भले ये लोग बड़े खानदान के थे, पर इनके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। ये सबको एक नजर से देखते थे। राकेश जी मुस्कुराते हुए परितोष जी से बोले, परितोष जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। अंदर आइए ना, आपकी बदौलत ही तो आज ये अनाथालय है। परितोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो बस कुछ रुपयों की मदद की है, इसे संभाला तो आपने है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। सभी को राकेश जी लिविंग एरिया में ले आए और सभी को बैठने के लिए कहा। सुनीता चाय नाश्ता लाने चली गई। सुनीता इतने बड़े और रईस खानदान को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। वहीं सभी हॉल के सोफे पर बैठ गए। फिर देविका जी राकेश जी से बोली, हमारी बच्ची कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं? उनकी बात पर राकेश जी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, हम भला कहाँ छिपाएंगे उनको, वो भी आती होंगी और हमें अपना वायदा याद है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। ओबेरॉय फैमिली एक नामी गिरामी फैमिली थी। इनकी फैमिली में परितोष जी के इकलौते बेटे शिशिर ओबेरॉय थे, जिनके भी बस 2 बेटे थे। वहीं देविका जी, जिसकी जान उस लड़की ने बचाई थी, उन्होंने इस बारे में पता लगाया था और उन्हें जब से पता चला कि वो लड़की उन्हीं के अनाथालय की थी, तो देविका जी ने घर में सभी से बात की और फिर उन्होंने बताया कि वो उस लड़की को अपने घर में लाना चाहती थी। अपनी जान बचाने के बदले में वो उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। उनकी ये बात जब सबने सुनी तो वो भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी बातों को कोई नहीं टालता था। इस वजह से अगले ही दिन उन्होंने अनाथालय के मालिक राकेश जी से बात की और उनसे सारी बातें बताईं, जिसके बाद फिर राकेश जी भी उनकी बात नहीं टाल पाए, क्योंकि वो भी चाहते थे उस प्यारी लड़की को अच्छी परवरिश मिले। इसलिए उन्होंने उन सबको दूसरे ही दिन आने के लिए कह दिया। अनाथालय खुद ओबेरॉय खानदान का था, जिस वजह से उन्हें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो उसकी अच्छी परवरिश नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। तभी परितोष जी ने अडॉप्शन के सारे पेपर वर्क को पूरा किया। राकेश जी ने भी अडॉप्शन पेपर पर साइन कर दिए। फिर सुनीता सभी के लिए चाय नाश्ता लाई। सभी ने चाय का कप अपने हाथ में लिया और तभी उन्हें किसी के पायल की आवाज सुनाई दी और सब ऊपर सीढ़ियों की ओर देखने लगे। तो वहाँ सीढ़ियों से
लगभग 19 साल की लड़की अपनी पलकें नीचे झुकाए धीमे कदमों से नीचे आ रही थी। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत और मासूम सी थी। होंठ बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसे थे। काले लंबे सिल्की कमर तक बाल थे और 5 फुट 3 इंच की हाइट थी। बिल्कुल लीन पर्सनालिटी थी जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। उसने इस समय एक रेड कलर का अनारकली सूट पहन रखा था और दुपट्टे को सलीके से अपनी गर्दन से चिपका रखा था। वो अपने धीमे कदमों से राकेश जी के पास आई और उनके साइड में अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। वहाँ बैठा ओबेरॉय परिवार उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ मन ही मन में किए जा रहा था। उन्हें उस लड़की का शांत भाव और सादगी काफी अच्छी लग रही थी। तभी बिपाशा जी प्यार से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, आपका नाम क्या है? वो लड़की उनकी बात सुनकर धीरे से बोली, मेरा नाम अंतरा है। उसका नाम सुनकर सब मुस्कुरा दिए। शिशिर जी ने उसे अपने पास बैठने को बुलाया। बेटा, आप आकर यहाँ बैठो और हम लोगों से बातें करो, क्योंकि अब आपको हम लोगों के साथ रहना है। अंतरा बहुत शांत और थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए राकेश जी की तरफ देखने लगी। तो राकेश जी ने हाँ में इशारा किया तो अंतरा उनके पास जाकर बैठ गई। सब उसकी घबराहट को समझ रहे थे, क्योंकि ऐसे नए लोगों के साथ खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल था। सभी उससे बहुत अपनेपन से बात कर रहे थे, उसे परायों जैसा एहसास नहीं होने दे रहे थे। अंतरा को अब अजीब महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे सभी का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बीत जाने के बाद फिर परितोष जी फिर उठते हुए बोले, अच्छा, तो अब हम अंतरा को लेकर चलते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने अंतरा को देखा। हालांकि वहाँ हर साल हर लड़की और बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए परिवार आया करता था और राकेश जी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अंतरा उनके ज्यादा करीब थी। इस वजह से उनके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। अंतरा को इतना मानने के पीछे राकेश जी के कुछ कारण थे, पर फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए सबको लेकर बाहर की तरफ निकल आए। अंतरा अभी कॉलेज नहीं जाती थी, इसलिए वो बस कुछ कपड़े पैक करके अपने साथ ले आई। जाते समय अंतरा राकेश जी के सीने से लग गई, तो राकेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वहीं परितोष जी अंतरा की उदासी देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, आप अपने घर जा रही हैं। हम सब आपके दादा दादी हैं। हम आपको अपने साथ सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आप अपना भविष्य बना सकें, अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर सकें। आप हमें अपने दादा दादी कह सकती हैं। बाकी उस घर में जो और लोग हैं, उन्हें आपको जो कहना हो वो आप कहिए। हम सिर्फ आपके भविष्य को बनाने के लिए आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। अंतरा के लिए ये सब एक्सेप्ट करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर सी बात थी, अंतरा कोई 4 साल की छोटी बच्ची नहीं थी जिसे कोई टॉफी देकर फुसला सकता था और उसे अपने साथ अपने घर आसानी से ले जा सकता था। अंतरा 19 साल की समझदार लड़की थी, जिसके लिए उस अनजान से घर में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे वहाँ के लोगों के साथ एक झिझक महसूस हो रही थी। ओबेरॉय खानदान उस अनाथालय के सबसे बड़े ट्रस्टी थे और वो हर साल कई सारे बच्चों को अच्छी नौकरी और उनके अच्छे भविष्य के लिए मदद करते थे। कई सारी अंतरा जैसी लड़कियों का उन्होंने भविष्य सुधारा था। ओबेरॉय खानदान ने अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर कभी अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उसे देविका जी की जान बचाने के बदले एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने पास रखने की बस अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी पूरी की थी। वहीं अंतरा का मकसद वहां जाने का सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ पढ़ाई करके अपने दम पर एक NGO खोल ले, जिससे कि वो अपने जैसे सभी अनाथ बच्चों को उनका अच्छा भविष्य दे सके। और अपने इसी मकसद को सोचते हुए अंतरा सबके साथ कार में बैठकर अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर बढ़ गई। कैसा होगा अंतरा का नया सफर? अब क्या मोड़ लेगी अंतरा की सिंपल सी लाइफ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए।